जय माता दी दोस्तों, मैं पारुल एक नई वीडियो के साथ वापस आ गई हूँ। आज है नवरात्र का 8वां दिन। जाने महागौरी की पूजन विधि, मंत्र और महत्व। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाएगी। इस दिन के देवी के पूजा मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माँ के 9 रूपों और 10 महाविद्या आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन महादेव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी हमेशा विराजमान रहती हैं। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से सोम चक्र जागृत होता है और इनकी कृपा से हर असंभव कार्य पूर्ण हो जाता है। ज़्यादातर घरों में इस दिन कन्या पूजन भी कराया जाता है और कुछ लोग नवमी के दिन पूजा अर्चना करने के बाद कन्या पूजन कराते हैं। माँ महागौरी ने अपनी तपस्या से इन्होंने गौर वर्ण प्राप्त किया था। उत्पत्ति के समय 8 वर्ष की थी, इसलिए इन्हें नवरात्रि के 8वें दिन पूजा जाता है। अपने भक्तों के लिए यह अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की आदि अष्टमी देवी हैं। इस दिन दुर्गा सप्तमी के मध्य चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। जो लोग नवरात्रि के 9 दिन व्रत नहीं रख पाते, वह केवल पड़वा और अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं और नवमी के दिन कन्या पूजन कराते हैं। पहले और 8वें दिन व्रत करने से भी पूरे 9 दिन का फल मिल जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार राजा हिमालय के घर देवी पार्वती का जन्म हुआ था। उनको 8 वर्ष की आयु में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। तब से उन्होंने भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। तपस्या के दौरान एक वक्त ऐसा आया कि माँ केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करने लगी। बाद में माँ ने केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया। माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा स्नान करने को कहा। जैसे ही माता पार्वती ने गंगा स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी देवी कहलाई। दूसरा स्वरूप चंद्रमा के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। महागौरी अपने हर भक्त की मुराद पूरी करती हैं और सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत अति प्रिय है। वह सफेद प्रसन्न यानी बैल पर सवार है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा लिए हुए है और नीचे वाले हाथ में शक्ति की प्रतीक त्रिशूल है। वहीं बाएं हाथ में शिव का प्रतीक डमरू और
नीचे वाले हाथ में भक्तों को अभय दे रहा है। माँ के हाथ डमरू होने के कारण इसको शिवा भी कहा जाता है। माँ का यह स्वरूप बेहद शांत और दृष्टिगत है। इनकी पूजा करने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि के दिन भोग, अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी को नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद नारियल को ब्राह्मण को दे दें और प्रसाद स्वरूप भक्तों में बांट दें। जो जातक आज के दिन कन्या पूजन कराते हैं वे हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद माता को लगाते हैं और फिर कन्या पूजन कराते हैं। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन कराते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन कराना शेष रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। भक्तों को माता की पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है और यह रंग परिवार को प्रेम के धागों में गूंथ कर रखा जाता है। महागौरी पूजा विधि। अष्टमी तिथि की पूजा बाकी के नवरात्रों की अन्य तिथियों की तरह ही की जाती है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की शास्त्रीय विधि पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि की पूजा करनी चाहिए। इस दिन माँ के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और माता को लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। साथ ही जो जातक कन्या पूजन कर रहे हैं वह भी कन्याओं को लाल चुनरी चढ़ाएं। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और फिर माता की तस्वीर या मूर्ति पर सिंदूर व चावल चढ़ाएं। साथ ही माँ दुर्गा का यंत्र रखकर भी उसकी भी इस दिन पूजन करें। माँ अपने भक्तों कांतिमय सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। माँ का ध्यान करते समय सफ़ेद फूल हाथ में रखें, फिर अर्पित कर दें और विधित पूजन करें। जय माता दी। आशा करते हैं आप सभी को हमारी ये वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।